बात 2018 की है। राजस्थान के जैसलमेर में इंटरनेशनल बाइक रेस का आयोजन होने जा रहा था। इस रेस में भाग लेने के लिए देश दुनिया के जाने माने रेसर आ रहे थे। भाग लेने वाले रेसर में अजबाक मोन नाम का भी एक इंटरनेशनल लेवल का बाइकर आया हुआ था। तब अजबाक मोन की गिनती देश के टॉप 10 बाइकर्स में की जाती थी। माना जा रहा था कि ये रेस भी अजबाक मोन जीत सकते हैं, मगर रेस शुरू होने के चंद दिनों पहले अजबाक मोन प्रैक्टिस के लिए रेसिंग ट्रैक पर जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है और फिर जो खुलासे होने शुरू होते हैं वो यकीन से परे होते हैं। अजबाक मोन के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था कि उसकी कल्पना कभी उसने भी नहीं की थी। सब कुछ इतनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस ने भी पूरी घटना को नेचुरल मान लिया था। मगर बाद में जब एक ईमानदार पुलिस वाले की वजह से केस की फाइल दोबारा खुली तो सच्चाई जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आखिर अजबाक मोन के गायब होने के पीछे की पूरी कहानी क्या थी? आगे क्या कुछ खुलासा हुआ? इस साजिश को किसने अंजाम दिया था और मामले का खुलासा कैसे हुआ? जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इस पूरे मामले में पुलिस ने जिस ईमानदारी से काम किया था, सुनकर आप भी उन्हें सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। 2018 के अगस्त महीने में राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में इंटरनेशनल लेवल का बाइक रेस आयोजित होने जा रहा था। ये रेस इंडिया बाजा मोटर स्पोर्ट्स रैली के नाम से आयोजित हो रहा था। बाइक रेसर के लिए ये इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके विनर को साउथ अमेरिका में आयोजित होने वाले रेस में सीधे एंट्री मिलती। इसलिए दुनिया के सभी जाने माने रेसर इस इवेंट में भाग लेने के लिए जैसलमेर पहुंच चुके थे। भाग लेने वाले लोगों में अजबाक मोन नाम का भी एक रेसर शामिल था। अजबाक मोन मूल रूप से केरल के कन्नूर जिले के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई बेंगलुरु से ही पूरी करने के बाद रोजगार की तलाश में अजबाक मोन यूएई चले जाते हैं और वहीं के एक बड़े बैंक में अच्छी खासी नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। अजबाक मोन जॉब से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, मगर उनका दिल बाइक से ही लगा रहता था। इसलिए वो जॉब छोड़कर वापस भारत आते हैं और बेंगलुरु को अपना ठिकाना बनाते हैं। यहीं कुछ समय तक आईटी कंपनी में जॉब करते हुए अजबाक मोन की मुलाकात सुमेरा परवेज नाम की एक लड़की से होती है। पहले इन दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है और कुछ समय बाद दोनों शादी भी कर लेते हैं। सुमेरा को भी बाइक का काफी शौक था और वो भी अपने पति अजबाक मोन के साथ अक्सर बाइक पर साथ में सफर पर आया जाया करती थी। समय के साथ अजबाक मोन का रुझान शौकिया बाइकिंग से बढ़कर अब प्रोफेशनल बाइकिंग की तरफ होने लगता है और वो बजाबते अपनी एक टीम बनाने पर काम करने लगते हैं और कुछ समय बाद 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी एक प्रोफेशनल टीम बनाते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में आयोजित होने वाली बाइक रेस में भाग लेने लगते हैं। देखते ही देखते अजबाक मोन भारत के टॉप 10 बाइक रेसर में भी शामिल हो जाते हैं। 2018 में जैसलमेर में बाइक रेस में भाग लेने के लिए भी वो अपने 5 दोस्तों के साथ जैसलमेर आ जाते हैं। अजबाक मोन की टीम में इनके अलावा 4 लोग और थे। इसमें 2 दूसरे देश के थे, जबकि चौथे का नाम संजय कुमार तथा 5वें का नाम विश्वास SD था। पूरी तैयारी के बाद अजबाक मोन फाइनली रेस में भाग लेने के लिए जैसलमेर पहुंच जाते हैं और रेस शुरू होने से कुछ दिन पहले यानी 15 अगस्त 2018 को अपने दोस्तों के साथ रेसिंग ट्रैक का मुआयना करने के लिए जाते हैं। जब ये सभी रेसिंग ट्रैक देखने गए हुए थे तभी अजबाक मोन के साथ मौजूद उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना हम लोग फाइनल रेस में शामिल होने से पहले एक प्रैक्टिस रेस पर चलें। अजबाक मोन को यह आइडिया पसंद आता है और तय होता है कि 16 अगस्त 2018 को ये 5 दोस्त एक साथ प्रैक्टिस रेस पर जाएंगे। प्रैक्टिस रेस पर जाने के लिए भी इस रेस के आयोजकों से परमिशन लेने की जरूरत होती है, मगर ये लोग बिना परमिशन के ही प्रैक्टिस के लिए जाने का मन बना लेते हैं और फाइनली 16 अगस्त को अजबाक मोन और उसके सभी दोस्त प्रैक्टिस के लिए निकल जाते हैं। जब ये सभी रेस पर जाते हैं तो इनके 2 रेसर एक दूसरी ट्रैक पकड़ लेते हैं, जबकि अजबाक मोन, संजय तथा विश्वास एक अलग ट्रैक पर निकल जाते हैं। तय शेड्यूल के मुताबिक इन लोगों को कुछ समय बाद वापस अपने अपने कैंप में वापस आना था। प्लान के मुताबिक ही 2 रेसर कैंप में वापस आ जाते हैं, मगर अजबाक मोन, संजय
तथा विश्वास काफी देर तक वापस नहीं आते हैं। यहां तक कि कई घंटे बीत जाते हैं, मगर इन तीनों का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। जब शाम तेजी से ढलने लगती है, तब संजय और विश्वास वापस कैंप में आते हैं और वहां मौजूद लोगों से असबाक मौन के बारे में पूछते हैं। वहां मौजूद लोग उल्टे जवाब देते हैं कि ये तो हम लोग तुमसे जानना चाहते हैं कि जब तुम सभी लोग एक साथ गए थे तो फिर असबाक मौन कहां चला गया। जवाब में संजय और विश्वास कहते हैं कि रास्ते में असबाक मौन ने हम दोनों से अलग रास्ते पर चलने के लिए कहा और वो खुद ही अलग रास्ते पर चला गया। जब काफी देर हो गई तो हम लोगों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, मगर वो नहीं मिला। शायद वो कहीं रास्ता भटक गया है। संजय तथा विश्वास के इस खुलासे के बाद पूरे कैंप में हड़कंप मच जाता है और तुरंत पूरी टीम असबाक मौन को खोजने में लग जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद भी जब असबाक मौन का कहीं अता पता नहीं चलता है, तो अब मामला पास के शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में चला जाता है। मामला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाइक रेसर के गायब होने का था, इसलिए पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है और पुलिस की कई टीम वीरान रेगिस्तान में असबाक मौन को ढूंढने निकल जाती है। सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए रेगिस्तान में असबाक मौन को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा था, मगर पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और अगले 2 दिनों तक असबाक मौन की तलाश जारी रहती है, मगर कहीं भी असबाक मौन का अता पता नहीं चलता है। जब असबाक मौन को ढूंढना मुश्किल होने लगता है तो खोज दल में और लोगों को शामिल किया जाता है तथा जांच का दायरा बढ़ाते हुए बड़े स्तर पर असबाक मौन की तलाश शुरू होती है। इधर लगातार असबाक मौन का फोन भी ट्राई किया जाता है, मगर पहले उसका फोन अनरीचेबल बताता है और फिर कुछ समय बाद फोन स्विच ऑफ हो जाता है। असबाक मौन के गायब होने की खबर बेंगलुरु में रह रही असबाक मौन की पत्नी सुमेरा परवेज को भी दे दी जाती है। पति के गायब होने की खबर सुनते ही सुमेरा भी तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु से जैसलमेर पहुंच जाती हैं। 18 अगस्त 2018 को एक बार फिर से असबाक मौन की तलाश शुरू होती है। शुरू के कई घंटे यूं ही बीत जाते हैं, मगर असबाक मौन का अता पता नहीं चलता है। हालांकि जब खोजबीन को 5 घंटे से ज्यादा बीत जाते हैं, तो खोज में लगे हुए कुछ लोगों को रेत के नीचे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। जब वो सभी करीब जाते हैं तो देखते हैं कि रेत की ढेर के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। तुरंत उस लाश को वहां से निकाला जाता है। असबाक मौन के दोस्त नीरज और विश्वास उस लाश की पहचान असबाक मौन के तौर पर करते हैं। असबाक मौन की मौत की खबर से रेसिंग की दुनिया से जुड़े लोगों को गहरा सदमा पहुंचता है। हर कोई शॉक्ड था कि वो रेसर, जिसे रेस शुरू होने से पहले विनर तक माना जा रहा था, वो बेहद ही रहस्यमयी तरीके से रेतों के ढेर में मरा हुआ पड़ा था। रेगिस्तान की जला देने वाली गर्मी में लगातार 2 दिनों तक पड़े रहने की वजह से शव की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। लाश की हालत को देखकर अंदाजा लग रहा था कि असबाक मौन शायद रास्ता भटक कर यहां तक पहुंच गया और फिर भूख प्यास की वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। असबाक मौन का शव मिलने के बाद पुलिस सेक्शन 174 के तहत मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर असबाक मौन की पत्नी जब जैसलमेर पहुंच जाती हैं, तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है या असबाक मौन की किसी से कोई दुश्मनी रही है। जवाब में सुमेरा कहती हैं कि ना तो उसको किसी पर शक है और ना ही असबाक मौन की किसी से कोई दुश्मनी थी। शायद असबाक मौन की मौत रेतीले मैदान में रास्ता भटकने की वजह से भूख और प्यास के कारण हो गई है, क्योंकि असबाक मौन की मौत को लेकर किसी ने किसी भी तरह का शक नहीं जताया था। इसलिए मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव असबाक मौन की पत्नी के हवाले कर दिया जाता है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है और केस की फाइल में ही कहीं दबकर रह जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद सब कोई अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। यहां तक कि असबाक मौन की पत्नी भी कथित तौर पर दूसरी शादी कर लेती हैं। हर किसी के लिए असबाक मौन की मौत एक नेचुरल डेथ थी, मगर असबाक मौन के भाई तथा मां को यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक सामान्य मौत है। ये लोग अपने स्तर से आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, जैसलमेर पुलिस से मामले की अच्छे से जांच करने की गुहार लगाते हैं, मगर कोई भी इन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। जिस इलाके में यह घटना हुई थी, उसी इलाके में साल दर साल कई अधिकारी बदलते हैं, मगर कोई भी असबाक मौन की फाइल की तरफ ध्यान नहीं देता है। बात साल 2020 की है।
इस साल जैसलमेर का नया एसपी अजय सिंह को बनाया जाता है। अजय सिंह की छवि एक साफ सुथरे और इंसाफ पसंद अधिकारी के तौर पर रही है। जैसलमेर के एसपी का पदभार संभालने के बाद अजय सिंह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानों से लंबित पड़े मामलों की फाइल मंगवाते हैं और उन सभी पर गौर करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनके पास 3 साल पुराना असबाक मौन वाला फाइल भी आता है। इस केस की जांच कर रहे अधिकारी एसपी साहब के सामने इस केस को नेचुरल डेथ का मामला बताते हुए बंद करने की सिफारिश करते हैं, मगर अजय सिंह केस बंद करने की बजाय उस फाइल को अलग रखकर खुद ही पढ़ने का फैसला करते हैं। अब यहां से कुछ हिला देने वाले खुलासे होने शुरू होते हैं। एसपी अजय सिंह की नजर उन बातों पर पड़ती है जिसे आज तक किसी ने पलटकर पढ़ना तक जरूरी नहीं समझा था। जैसे ही अजय सिंह केस की फाइल पलटते हैं, उनकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पड़ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि असबाक मौन के गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। केस फाइल में आगे दर्ज था कि जब असबाक मौन की लाश मिली तो वहीं पर उसकी बाइक स्टैंड पर खड़ी थी और उसका हेलमेट बाइक पर रखा हुआ था। अब यहां एसपी साहब का माथा ठनकता है और वो सवाल उठाते हैं कि अगर किसी की गर्दन की हड्डी टूटी है तो वो अपनी बाइक खुद ही कैसे सही सलामत स्टैंड पर खड़ी कर सकता है और कैसे अपनी हेलमेट उतार कर बाइक पर रख सकता है, क्योंकि गर्दन की हड्डी टूटने का मतलब था कि तुरंत उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो इस तरह पैरालाइज्ड हो जाएगा कि उसका हाथ पैर भी हिलना डुलना बंद हो जाएगा। जब एसपी साहब फाइल आगे पलटते हैं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ मिलता है कि मरने वाले शख्स के पेट में कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी पाया गया था, मतलब मरने से कुछ देर पहले उस शख्स ने कुछ खाया था। अब यह सवाल उठने लगता है कि जिस व्यक्ति के पेट में अभी भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, उसकी मौत भूख और प्यास से कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ था कि गर्दन की हड्डी बैठने की हालत में टूटी है, मतलब कोई व्यक्ति खुद ही बैठकर अपनी गर्दन कैसे और क्यों तोड़ेगा। इतना ही नहीं, पहले दावा किया गया था कि रास्ता भटकने की वजह से असबाक मौन के बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई, इस कारण वो आगे कहीं नहीं जा पाया और रेतीले मैदान में फंस गया। मगर जांच रिपोर्ट में यह भी दर्ज मिलता है कि अब भी मौन की बाइक में लगभग आधा लीटर पेट्रोल बचा हुआ था, जिसकी मदद से वो आसानी से पास के गांव जाकर मदद मांग सकता था। एफआईआर के मुताबिक मौन का मोबाइल गायब था। स्टैंड पर खड़ी हुई बाइक, बाइक पर रखा हुआ सही सलामत हेलमेट, पेट में बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड, गाड़ी में मौजूद पेट्रोल, सिटिंग पोजीशन में टूटी हुई गर्दन की हड्डी अब चीख चीख कर इशारा करने लगी थी कि असबाक मौन की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। पूरी फाइल की गहराई से जांच करने के बाद एसपी अजय सिंह तत्काल ही इस केस की जांच फिर से शुरू करने का आदेश देते हैं। इस केस की जांच का जिम्मा डीएसपी भवानी सिंह को दिया जाता है। जांच शुरू होते ही सबसे पहले असबाक के साथ उस दिन रेस पर गए हुए उसके दोस्त संजय और विश्वास को पूछताछ के लिए जैसलमेर आने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। इसके अलावा असबाक मौन की पत्नी सुमेरा परवेज को भी नोटिस जारी किया जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि नोटिस मिलते ही ये सभी पूछताछ के लिए पुलिस के पास हाजिर होंगे, मगर कोई भी जांच के लिए नहीं आता है, बल्कि तीनों लापता हो जाते हैं। जब ये लोग जांच में सहयोग करने के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस वाले असबाक मौन की मां तथा भाई की शिकायत पर इन असबाक मौन की पत्नी सुमेरा, दोस्त संजय तथा विश्वास के खिलाफ असबाक मौन की हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। हत्या की धाराओं के तहत यह मामला राजस्थान के जैसलमेर के शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 28 साल में यह पहली बार था जब शाहगढ़ पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा था। इस थाने में आखिरी बार हत्या का मामला 1993 में दर्ज किया गया था। इस थाने के अंतर्गत लगभग 4000 लोगों की आबादी भी आती है, मगर यहां अपराध ना के बराबर होता है। यही वजह है कि इस थाने में जो बैरक कई वर्षों पहले बनाए गए थे, उसमें आज तक किसी को बंद करने तक की भी नौबत नहीं आई है। खैर, वापस केस पर चलते हैं। हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज होने के बाद 7 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है और संजय तथा विश्वास की गिरफ्तारी के लिए उन्हें बेंगलुरु भेजा जाता है। कुछ दिनों तक तो ये लोग पुलिस वालों के साथ लुका छिपी का खेल खेलते रहते हैं, मगर फाइनली पुलिस कुछ दिनों की मेहनत के बाद संजय तथा विश्वास को गिरफ्तार करके
जैसलमेर ले आती है। पहले तो ये दोनों किसी भी तरीके से असबाक मौन के गायब होने तथा उसके मरने में अपना हाथ होने से इनकार करते हैं, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो एक दिल दहला देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। संजय और विश्वास पुलिस पूछताछ में खुलासा करते हैं कि असबाक मौन की पत्नी ने ही असबाक मौन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों को दिया था। इसकी वजह यह थी कि असबाक मौन तो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, मगर उसकी पत्नी की नजर सिर्फ असबाक मौन की दौलत पर थी। सुमेरा का पहले कहीं और अफेयर चल रहा था। इसके बावजूद उसने दौलत के लिए असबाक मौन से शादी कर ली और फिर उसकी दौलत को हड़पने के लिए अलग अलग चालें चलती रहीं। यहां तक कि इस बात को लेकर दोनों में कई बार झगड़ा भी हुआ था। पुलिस वाले जब इस एंगल से जांच करते हैं तो पता चलता है कि सच में असबाक मौन की मौत के कुछ दिन बाद ही उसके अकाउंट से 1 करोड़ रुपए भी निकाले गए थे। ये दोनों पुलिस जांच में खुलासा करते हैं कि इन दोनों ने जानबूझकर 2 अन्य रेसर को दूसरे ट्रैक पर भेज दिया, जबकि खुद ये दोनों असबाक मौन को लेकर काफी दूर चले गए और फिर वहां ले जाकर बड़ी सफाई के साथ उसकी गर्दन पर वार करके गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जिससे उसकी मौत भी हो गई और किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। असबाक की मौत के बाद संजय तथा विश्वास ने सोशल मीडिया पर असबाक को याद करते हुए तथा उसकी मौत पर दुख जताते हुए लंबा चौड़ा पोस्ट भी किया था। खुलासे के मुताबिक असबाक मौन की हत्या के बाद संजय उसका मोबाइल चुरा लेता है और फिर असबाक मौन के व्हाट्सएप से ग्रुप में जानबूझकर एक मैसेज करता है कि मैं फंस गया हूं और ऐसा लग रहा है कि मेरा अंत करीब आ गया है। यह मैसेज करने के बाद संजय असबाक मौन का मोबाइल भी गायब कर देता है। जांच में यह भी खुलासा होता है कि कुछ महीने पहले ही किसी बात को लेकर संजय तथा असबाक की साथ में लड़ाई हो गई थी और संजय उस लड़ाई के बाद असबाक की रेसिंग टीम से भी अलग हो गया था, मगर सुमेरा ने संजय को असबाक मौन को खत्म करने का प्लान समझाया। इसी के बाद साजिश के तहत संजय पहले तो असबाक की टीम में फिर से शामिल हुआ और मौका मिलते ही असबाक मौन की हत्या कर दी। जांच में खुलासा होता है कि इन दोनों के अलावा इस पूरे प्लान में नीरज और संतोष नाम के भी दोस्त शामिल थे। इस तरह पुलिस इस पूरे खुलासे के बाद असबाक मौन की पत्नी समेत कुल 5 लोगों पर असबाक मौन की हत्या की साजिश रचने तथा हत्या को अंजाम देने का मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाती है। अब पुलिस असबाक मौन की पत्नी सुमेरा परवेज की तलाश में लग जाती है। काफी कोशिशों के बाद सुमेरा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अंत में पुलिस सुमेरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी करवा देती है ताकि ये लोग विदेश न भाग जाएं। पुलिस की कई टीम लगातार सुमेरा को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। यहां तक कि अब जांच में साइबर पुलिस को भी शामिल कर लिया गया था, मगर सुमेरा इतनी शातिर थी कि वो लगातार अपना सिम बदल रही थी। इस कारण उसे ट्रेस करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। इसी जांच पड़ताल के क्रम में कई महीने बीत जाते हैं, मगर पुलिस वाले अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और लगातार सुमेरा की तलाश में लगे रहते हैं। इसी जांच के क्रम में एक दिन पुलिस वालों को कहीं से एक नंबर हाथ लगता है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि यह नंबर वैसे तो सोहेल के नाम पर है, मगर यही नंबर सुमेरा यूज कर रही है। अब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करना शुरू कर देती है और गुपचुप तरीके से साइबर सेल एक्सपर्ट की एक टीम 9 मई 2020 को बेंगलुरु के लिए निकल जाती है और 2 दिनों तक उस नंबर पर नजर बनाए रखती है। जब पुलिस वाले ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये नंबर सच में सुमेरा ही यूज कर रही है, तो फाइनली लोकेशन ट्रेस करने के बाद पुलिस की टीम बेंगलुरु के संजय नगर थाने के अंतर्गत आने वाले एरिया में जाती है और एक अपार्टमेंट में पहुंचकर दरवाजा नॉक करती है। दरवाजा नॉक करते ही एक लड़का गेट खोलता है। पुलिस वाले अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि सुमेरा बड़े आराम से कपड़े आयरन कर रही थी। पुलिस तत्काल ही सुमेरा को गिरफ्तार करके 13 मई 2020 को जैसलमेर लेकर आ जाती है और उससे भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो सुमेरा किसी भी तरीके से पति की हत्या में शामिल होने से इनकार करती हैं, मगर पुलिस की सख्ती के आगे सुमेरा की सारी चालाकी फीकी पड़ जाती है और सुमेरा अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। इस तरह 3 साल तक जो केस पुलिस फाइल में यूं ही दबा हुआ था, एक ईमानदार पुलिस वाले के आते ही चैन की नींद सो रहे कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए। दावा किया जाता है कि इस केस की जांच को रोकने के लिए आरोपियों ने अपनी पूरी पहुंच पैरवी का इस्तेमाल किया था। यहां तक कि इस केस की जांच में शामिल अधिकारियों को 50 लाख रुपए तक की घूस की पेशकश की गई थी।
मगर पुलिस वालों ने किसी भी तरीके का घूस लेने से मना कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो आरोपियों को सजा देने का काम अदालतों का है, मगर आपके अनुसार अस्बाक मौन के कातिलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।